आज हम आपके साथ दिवाली स्पेशल दो तरीके के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे। दोनों ही स्नैक्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इन्हें आप एक बार बनाइए, महीनों स्टोर करके रखिए। मार्केट से कहीं ज़्यादा खस्ता टेस्टी बनने वाले हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप से। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो चलिए बनाने के लिए हमने एक बड़े से बर्तन में ये ले ली है 2 से 2.5 कप के करीब मैदा को हमने बढ़िया अच्छे से छान कर लिया है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मठरी बनानी हो, कम या ज़्यादा। हमने लगभग 2.5 कप के करीब मैदा ली है और बढ़िया अच्छे से छान कर ली है। छानना जरूरी है बेहद ही। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। इसके बाद में क्योंकि मठरी जो होती है उसमें ज़्यादा नमक नहीं अच्छा लगता है। 1 चम्मच के करीब हमने अजवाइन ली है, जिसको कि इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को जब हम हाथों से क्रश करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद में इसमें मोयन के लिए डालेंगे ऑयल। तो पहले तो हमने ये एक जो छोटा कप होता है उससे हमने 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें मोयन ऐड किया है। मोयन के लिए हमने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसमें इतना ही मोयन डालेंगे। इसके बाद में अगर मोयन हमें कम लगा तो बाद में और भी हम ऑयल का यूज करेंगे। तो पहले तो इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे उतना ही जो मोयन है वो हमारा परफेक्ट लग करके रेडी होगा। इस वजह से इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बढ़िया से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, जब हमने इसे अच्छे से मिक्स किया तो जो हमें मोयन था वो थोड़ा सा कम लग रहा था। इस वजह से हमने इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल और ऐड किया है। तो बस ऑयल डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से हम इसे मसल कर मिक्स करेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा मोयन लग करके रेडी होगा। तो इस तरीके से जब मैदा की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो हमारा मोयन है वो परफेक्ट है। अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। तो ये हमने जो धनिया पत्ती ली है ये हमने देसी वाली ली है। तो इसकी जो धनिया पत्ती होती है वो बिल्कुल बारीक बारीक सी होती है, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती को भी बढ़िया अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब बारी आती है डो लगाने की, क्योंकि मोयन जो है वो हमारा परफेक्ट लग करके रेडी हो चुका है। तो जो हम पानी ऐड करेंगे वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो। और हाँ, हमें इसका जो डो लगाना है वो चिकना नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल चिकना सा इसका डो लगा करके रेडी करेंगे तो जो हमारी मठरी है वो खस्ता बनकर रेडी नहीं होगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। जब भी कभी आप मठरी बनाएं तो उसे बहुत अच्छे से नहीं मसलें, उसे बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो इस तरीके से हम मैदे को बढ़िया अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इस तरीके से जब हमारा जो पूरी ही मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हमें इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। चलिए इसे अच्छे से देख लेते हैं कि बढ़िया अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। तो इसमें 1 चम्मच के करीब ऊपर से ऑयल डालेंगे ताकि ये अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो ऑयल डालने के बाद में इसे हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में आधे पार्ट्स को हम रखेंगे चकले में आधे पार्ट्स को रखने के बाद में अब हमें इसकी लोइयां कट करनी है। तो जो हमें इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयां कट करनी है, छोटी छोटी नहीं कट करनी है। तो इतने से डो में ये हमने 3 से 4 लोइयों को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए बाकी लोइयों को हम उसी बाउल में रख देते हैं और एक लोई लेते हैं और उसे हम बेल करके रेडी करते हैं। तो इस तरीके से एक बेलन लेंगे और बेलन की सहायता से हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलकर रेडी करनी है। और हाँ, जो हमें इसकी रोटी बेलनी है वो ज़्यादा ना तो पतली बेलनी है और ना ही मोटी बेलनी है। तो इस तरीके से हम इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। और इसमें हमें सूखा मैदा लगाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मोयन जो है वो बहुत ही अच्छे से है। इस वजह से बहुत ही अच्छे से ये हमारा ऐसे ही बेल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ले लेंगे एक ये ढक्कन। कोई भी ढक्कन वगैरह आपके पास जो भी हो, कटर वगैरह हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। हमने ये ढक्कन लिया है क्योंकि हमारे पास कटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बस इस ढक्कन से हम इसे इस तरीके से छोटी छोटी सी इसकी पूरियां कट करेंगे। तो इसमें जितनी भी पूरियां इतनी सी बड़ी सी रोटी में कट हो जाएंगी उतनी हम इसकी कट कर लेंगे। तो सभी को कट करने के बाद में जो इसका एक्स्ट्रा आटा होता है वो हम निकाल लेंगे। इसका आगे यूज हम इसी रेसिपी में करेंगे और भी मठरी बनाने में, तो उसे हम साइड में रख देंगे। और इस तरीके से सभी को हमें अच्छे से
एक साइड कर लेना है और एक इस तरीके से हमें पूरी लेनी है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बेलन चलाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी थिक है और जब हम इसमें हल्का हल्का सा बेलन चला देंगे तो ये पतली पतली सी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से इसमें हमने बेलन को चला दिया है। इसी तरीके से हम अपनी सभी पूरियों में बेलन चला लेंगे। तो अभी हमने 4 पूरियों को इस तरीके से पतला पतला सा बेल करके रेडी कर लिया है। अभी हम आपको एक मठरी बनाकर दिखाते हैं। अभी हम एक पूरी लेंगे और इस तरीके से एक पूरी रखेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी सूखी मैदा। मैदा लगाने के बाद में थोड़ा सा पानी लेंगे और उंगली की सहायता से इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से लंबी लंबी पानी से लाइन खींच देनी है। फिर से एक पूरी रखेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे सूखा मैदा और फिर से उसके ऊपर इस तरीके से उसी के ऊपर पानी लगा देना है। फिर से एक पूरी रखेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे सूखा मैदा और बस इस तरीके से लंबा सा हम इसमें पानी से लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें 4 पूरियों का यूज किया है। अब इसके बाद में जिस जगह पे हमने बीचों बीच पानी लगाया है उसी जगह पे हम लेंगे एक चाकू या फिर कोई भी आप चम्मच वगैरह ले सकते हैं। तो हमने ली है एक चम्मच को उल्टे साइड से इस तरीके से हमें इसको दबाना है ताकि इस जगह से बीचों बीच से ये अच्छे से चिपक जाएगी। तो इस तरीके से ये बीच से अच्छे से चिपक गई है और जो इसकी लेयर है वो खुली है। और हाँ, अगर ये इनकी लेयर चिपक भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम इन्हें ऑयल में डाल करके फ्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ये लेयर जो होती है वो खुलने लगती हैं। इस वजह से इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे, क्योंकि एक जो हमारी मठरी है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम आपको दूसरी भी बना करके दिखाते हैं। एक पूरी लेनी है, उसके ऊपर लगाएंगे सूखा मैदा, सेंटर में इस तरीके से लंबी लंबी लाइन लगाएंगे पानी की, जिससे कि ये आपस में चिपक जाएगी। उसके ऊपर से फिर से हमें पूरी लगानी है, फिर से सूखा मैदा लगाना है, फिर से दूसरी पूरी लगानी है। तो इस तरीके से हमें 4 पूरियों को लगा लेना है और ऊपर से हम चम्मच की उल्टी साइड से इसे अच्छे से इस तरीके से कट करेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए, बस नीचे से अलग नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी दूसरी मठरी को भी बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की सभी मठरियों को बना करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने काफ़ी सारी मठरी को भी बना करके रेडी कर लिया है। चलिए अभी इन्हें लेकर के चलते हैं गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने जो ऑयल यूज किया है वो रिफाइंड ऑयल है। अगर आप इसे देसी घी में फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इनका। एक बार इस तरीके से आप इस मठरी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। होली आने वाली है तो होली में इन लेयर वाली मठरी को आप जरूर से ट्राई करना, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। हाँ, इन्हें फ्राई करते वक्त इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इन्हें हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इन्हें हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से खस्ता होंगी ये मठरी। तो इस वजह से इन्हें आप हाई फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हमें इन्हें लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए बढ़िया अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, जो हमारी मठरी है उनका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत ही खस्ता सी हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसके बाद में सभी को फ्राई करने के बाद में जितनी भी मठरी थी उनको हमने बनाकर रेडी कर लिया है और इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इन्हें आप एक बार बनाइए, महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही खस्ता बनती है। आप इस तरीके से अगर अभी तक नहीं ट्राई किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको हम एक हाथों से फोड़ कर दिखाते हैं कितनी खस्ता बनी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस दिवाली इन्हें ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए ये रेडी हो चुकी है। अब दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक बड़े से क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैदा को बस इतना याद रखना है, अच्छे से छान कर लेना है। आज के नमक पारे बनाने के लिए तो मैदा लेने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आधा चम्मच नमक। तो नमक जो आप ले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद में अब हमने ये 1 चम्मच अजवाइन ली है, जिसको कि इस तरीके से हाथों से बढ़िया अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को जब भी आप यूज करें तो उसको अच्छे से क्रश करके ही डालें, क्योंकि क्रश करके डालने से अजवाइन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही उभर कर आता है। और इसके बाद में आधा चम्मच के करीब हमने ली है कलौंजी। कलौंजी का भी फ्लेवर नमक पारे में बहुत ही अच्छा आता है, इस वजह से थोड़ी सी कलौंजी जरूर से ऐड करें। अब इसके बाद में इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से पहले हमें मैदा के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि नमक, अजवाइन और जो कलौंजी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से तीनों ही चीज़ों को हमने बढ़िया अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लिया है।
तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है मोयन लगाने की। तो मोयन लगाने के लिए आप इसमें घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हो, जिसका आप इसमें मोयन लगाना चाहते हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन आज का जो मोयन है वो हमने रिफाइंड ऑयल का लगाया है। तो एक छोटी कटोरी के करीब हमने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिए है। लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच ही ऑयल होगा। अब इसके बाद में हमें अच्छे से मसल करके इसे मिक्स करना है, ताकि जो हमारा मोयन है बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट लग करके रेडी होगा। जितना अच्छे से हम इसे मसलेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा मोयन लग करके रेडी होगा। इस वजह से इसे अच्छे से मसलना बेहद ही जरूरी है। तो इस तरीके से हमने इसे बढ़िया अच्छे से मसल करके रेडी कर लिया है और जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत मोयन कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब ऑयल और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मोयन की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जब मैदा की हाथों से मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो हमारा मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मोयन हमारा लग चुका है। अब बारी आती है इसका डो लगाने की। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर तो जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे वो बिल्कुल थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा डो है बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस तरीके से चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका परफेक्ट सा डो लगा करके रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके का डो लगा करके हमें रेडी करना है। जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसे हम कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा डो बढ़िया अच्छे से सेट होता है तब तक आप कमेंट कर दीजिए। तो हमारे इस डो को रेस्ट करते हुए लगभग 6 से 7 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो जो मैदा होती है वो गीली हो जाती है। इस वजह से ज़्यादा रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब चलिए इसे मसल कर अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और हाँ, जो हमें इसका डो लगाना है वो ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, थोड़ा सा हम इसका हार्ड सा ही डो लगा करके रेडी करेंगे। क्योंकि इस तरीके से जब हम इसका डो लगाएंगे तो जो हमारी मठरी है वो बहुत ही खस्ता सी बनकर रेडी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जो हमारे नमक पारे हैं बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होते हैं। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बढ़िया से कर लिया है। अब इसे हम पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद में हमें इसकी थोड़ी बड़ी सी लोइयाँ तोड़नी है। तो इतने से डो में हमने ये बड़ी सी 4 से 5 लोइयों को तोड़ लिया है। तो चलिए एक लोई को लेकर के चलते हैं चकले की तरफ। तो चकले में एक लोई रखते हुए पहले तो इस तरीके से इसे हमें चपटा कर लेना है, चिकना करते हुए थोड़ा सा। और हाँ, ज़्यादा इसका चिकना सा डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा इस तरीके से जब ये डो होता है तो ये जो मठरी है वो बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होती है। तो अब हम इसकी एक बड़ी सी जो रोटी है वो बेल लेंगे। और जो हमें रोटी बेलनी है इसकी वो थोड़ी सी मोटी बेलनी है, क्योंकि तभी जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर ली है। और थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बस इसी टाइप की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो अभी हम ले लेंगे एक चाकू और चाकू से इसके जो ये कॉर्नर होते हैं उनको हमें पहले तो इस तरीके से कट करके अलग कर देना है और इसे बिल्कुल बराबर से एक स्क्वायर शेप में ले आएंगे। तो इसके कॉर्नर को हमने हटा दिया है, इसका आगे हम यूज कर लेंगे। अब इसके बाद में चाकू से हम इसकी इस तरीके से पतली सी स्टिप कट करेंगे। इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत ही खस्ता से जो हमारे नमक पारे हैं वो बन करके रेडी होंगे। तो पूरे को ही हमने इस तरीके से पतले स्टिप में कट कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसके इस तरीके से कट करेंगे। तो ये एक स्टिप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लीजिए, जो हमारे ये नमक पारे हैं उनको हमने कट करके रेडी कर लिए है। इन्हें एक एक करके हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अभी चलते हैं गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने पहले से ही कढ़ाई में जो ऑयल था उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब ऑयल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक बार में हमारे जितने भी नमक पारे ऑयल में आएंगे उतने हम इसमें ऐड कर देंगे। आप जिस हिसाब से ऑयल लेंगे उस हिसाब से आप एक बार में नमक पारे को फ्राई कर सकते हैं। तो एक बार में हमने काफ़ी सारा ऑयल लिया था, तो इस वजह से काफ़ी सारे हमारे जो नमक पारे हैं एक बार में इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें अपने नमक पारे को फ्राई करके रेडी करना है। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि
आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज लाते रहते हैं। और होली स्पेशल हमने कई सारी वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर की है, तो अगर आपको देखना पसंद आए तो आप हमारे चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोज हमने होली के लिए शेयर की है, और इसी तरीके से इन्हें बढ़िया अच्छे से उलट पलट करते हुए पेशेंस के साथ हमें 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है, क्योंकि इन्हें फ्राई करने में लगभग 10 मिनट का समय तो लगता ही है। 10 मिनट के करीब में ही जो हमारे नमक पारे हैं वो बढ़िया अच्छे से खस्ता से फ्राई होकर के रेडी होंगे। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि नमक पारे जो है उनका कलर भी चेंज होने लगा है। तो चलिए, बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी से जो हमारे नमक पारे हैं वो बनकर के रेडी हो चुके हैं। इन्हें आप एक बार बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खस्ता से बनकर रेडी होते हैं। इस दिवाली आप इन्हें घर पे बनाइएगा, मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आपको हमारी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी दिवाली।